वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाए। तो लास्ट वीडियो में हमने देखी थी पजल टेस्ट की टाइप 3 एंड टाइप 4। आज हम देखेंगे टाइप 5 जो है सिलेक्शन बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन। तो कोई कंडीशन दी होगी और उनके हिसाब से हमें सिलेक्शन करनी है। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन में एग्जांपल 1 है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। क्वेश्चन में दिया गया है, फ्रॉम द अमंगस्ट 6 बॉयज A B C D E and F and 5 girls P Q R S T, a team of 6 is to be selected under the following condition। तो ये कह रहा है कि 6 बॉयज़ और 5 गर्ल्स, 6 और 5 11 में से एक टीम चुननी है 6 लोगों की। तो 6 लोगों की टीम चुननी है, उनमें से कितने भी बॉयज़ हो सकते हैं, कितनी भी गर्ल्स हो सकती हैं। तो कंडीशन दी गई है साथ में, A and D हैव टू बी टुगेदर। तो पहले हम देख लेते हैं, तो एक साइड पे बॉयज़ एक साइड पे गर्ल्स लिख लेते हैं। A and D हैव टू बी टुगेदर, तो ये दोनों बॉयज़ हैं, अगर A आएगा तो D भी आएगा टीम में। C कैनॉट गो विद S, तो C बॉयज़ में है और फिर ये S है, तो ये एक साथ नहीं हो सकते, तो हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। फिर है S and T हैव टू बी टुगेदर, तो S and T हैव टू बी टुगेदर। फिर है B कैनॉट टीम विद E, तो B और E इकट्ठे एक टीम में नहीं हो सकते, तो इसे भी हमने क्रॉस कर दिया। D कैनॉट गो विद P, तो D जो है ये P के साथ टीम नहीं बना सकता, तो हमने क्रॉस कर दिया। B एंड R हैव टू बी टुगेदर, अगर B आएगा तो R भी आएगा। देन है हमारे पास C एंड Q हैव टू बी टुगेदर, अगर C आएगा तो Q भी आएगा। ये कंडीशन दी गई है हमें। फिर हमने इस कंडीशन के बिहाफ पे हमने एक टीम बनानी है 6 मेंबर्स की, जिसमें कोई बॉयज़ होंगे कुछ गर्ल्स होंगी। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, इफ़ देयर बी 5 बॉयज़ इन अ टीम 1 लोन गर्ल इज़। तो ये कह रहा है अगर 5 बॉयज़ अगर हमने टीम में चुन लिए, 6 में से 6 की टीम है, 5 बॉयज़ आ गए हैं और जो एक गर्ल होगी वो कौन होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले कि 5 बॉयज़ कौन कौन से चुने। 5 बॉयज़ में अगर हमने A दिया है तो D भी लेना पड़ेगा, C भी लेना है। फिर हमारे पास है B और E एक साथ नहीं आ सकते, तो 6 बॉयज़ हैं, तो इन दोनों में से एक आएगा, या तो B आएगा या E आएगा। तो अगर हम B को नहीं लेते, E को लेते हैं, तो B के साथ R जो है वो भी नहीं आएगी टीम में। तो यहाँ पे ये भी कंडीशन है कि C अगर लेना है तो Q जो है वो आनी ही है टीम में, जो गर्ल में से Q है वो टीम में आनी ही है। तो अगर B लेते हैं तो R भी आनी ही है। तो ये कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल करनी पड़ेगी हमें कि एक ही गर्ल है यहाँ पे, तो C एंड B दोनों एक साथ नहीं आ सकते और B और E भी दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो हम B को एलिमिनेट कर देते हैं। अगर हम B को एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास जो C है वो टीम में रहेगा, लड़का बॉयज़ में से C टीम में रहेगा और गर्ल में से Q को टीम में रखना ही पड़ेगा क्योंकि C के साथ ही रहेगी। तो आंसर आ जाएगा हमारा Q जो लोन गर्ल होगी एक ही, वो Q होगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देन सेकंड है हमारे पास, इफ़ इंक्लूडिंग P द टीम हैज़ 3 गर्ल्स द मेंबर्स आर। 6 की टीम में अगर 3 लड़कियां हैं P को मिला के, P को ले लिया है और 2 लड़कियां और हैं, तो टीम के बाकी के मेंबर्स कौन से होंगे। तो ये तो श्योर है कि अगर P को ले लिया तो D नहीं आ पाएगा। पहले हम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक P को तो ले ही लिया है और बाकी के हमने 5 मेंबर बताने हैं कौन से लेने हैं। तो अगर P आएगा तो D बिल्कुल नहीं आ सकता टीम में, तो D पे हम कर देते हैं क्रॉस। और D को क्रॉस कर दिया है तो D A के साथ आना ही है, तो D और A दोनों इकट्ठी टीम में होने चाहिए। अगर D नहीं आएगा तो A भी नहीं टीम में आएगा, तो ये दोनों पे क्रॉस हो गया। अब हमें इन B C E और F में से 3 बॉयज़ लेने हैं और Q R S T में से 2 गर्ल्स लेनी है और टीम में। तो अगर हम मान लो लेते हैं Q ले लेते हैं, तो Q लेते हैं तो हमारे साथ C आना है। अगर हमने यहाँ से Q ले लिया
तो सी भी आएगी हमारे साथ। अगर हमारे पास सी आ गई तो एस नहीं आएगा, अगर सी आ गई तो एस नहीं आएगा, एस नहीं आएगा तो एस टी के साथ ही आना है, तो टी भी नहीं आएगी, एस और टी दोनों नहीं है। तो हमारे पास एक तो पी आ गया, पी गर्ल में से पी को ले लिया हमने, फिर हमने अगर क्यू को ले लिया तो बॉयज़ में से हमें सी को लेना पड़ेगा, और ए भी एलिमिनेट हो गया, डी भी एलिमिनेट हो गया। अगर हमने यहाँ से सी को लिया है तो एस नहीं आ सकता, अगर एस नहीं आ सकता तो टी भी नहीं है टीम में आ सकती, तो ये नहीं आएंगी। तो हमें 3 गर्ल्स लेनी है, तो एक पी है, क्यू है, फिर एक आर ही बच गई है, तो इन तीनों को हमें लेना पड़ेगा क्योंकि 3 गर्ल्स टीम में लेनी है। तो अगर हमने आर लेनी है तो बी बॉयज़ में से बी को भी टीम में लेना पड़ेगा, तो यहाँ से एक बी आ गया। तो फिर बचे हमारे पास ई एंड एफ। तो अगर बी हमने ले लिया है तो ई को हम नहीं ले सकते, तो ई को भी हम एलिमिनेट कर देते हैं, हमारे पास बच गया एफ। तो हमारी टीम कौन कौन सी बनेगी, पी तो हमारे पास ऑलरेडी टीम में है, फिर टीम बनेगी हमारे पास बी सी एफ क्यू आर। तो बी सी एफ क्यू आर वाली ऑप्शन देखते हैं, ये है बी सी एफ क्यू आर वाली ऑप्शन, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ द टीम इंक्लूडिंग सी कंसिस्ट ऑफ 4 बॉयज़। अगर हमने सी को ले लिया है और इसके साथ हमने 3 बॉयज़ और लेने हैं, द मेंबर्स ऑफ द अदर टीम अदर देन सी आर। तो यहाँ पे है, अगर हमने सी ले लिया है तो एस को हम नहीं ले सकते, एस को हम क्रॉस कर देंगे। अगर एस नहीं ले सकते तो टी भी उसके साथ ही है, तो टी को भी हम नहीं लेंगे, क्रॉस कर देंगे। फिर अगर हमने सी ले लिया है तो क्यू को हमें लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये टुगेदर ही आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 बॉयज़ हैं, तो 2 हमें गर्ल्स जो हैं वो टीम में लेनी पड़ेंगी। एक तो हमने क्यू ले लिया और एस एंड टी एलिमिनेट हो गए हैं। अब हमें पी और आर में से एक गर्ल को लेनी है, एक गर्ल को लेना है टीम में। अगर हम मान लेते हैं हम आर को ले लेते हैं टीम में, अगर आर को लेते हैं तो बी को भी हमें लेना पड़ेगा एज़ पर ये कंडीशन। अगर आर को लिया है तो बी को भी लेना है, तो अगर बी को लिया है तो ई एलिमिनेट हो जाएगा, ई को हम एलिमिनेट कर देंगे। देन हमारे पास अगर ये दोनों लड़कियाँ आ गई हैं, जो पी है हमारा, पी भी हमने एलिमिनेट कर दी, मान लो 2 लड़कियां आ गई, पी को एलिमिनेट कर दिया, तो डी को हमें टीम में ले लेते हैं, डी को टीम में ले लेते हैं। देन हमारे पास आ गया बी सी डी, और अब ए और एफ दोनों में से हमें एक को टीम में चुनना है। अगर हमने डी ले लिया है तो हमें ए को भी टीम में लेना है, ए को भी टीम में लेना है, डी और ए दोनों को हमने टीम में ले लिया, तो एफ जो है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास जो टीम है सी को छोड़ के बाकी की टीम बनी है ए बी डी क्यू आर। तो ए बी डी क्यू आर, तो ये वाली टीम हमारी बनी है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग ई हैव टू बी बॉयज़। अगर 4 बॉयज़ ले लिए हमने, इंक्लूडिंग ई को लेके हमने 4 बॉयज़ ले लिए अगर टीम में, द अदर मेंबर्स कौन से होंगे टीम में। तो अगर हमने 4 बॉयज़ ले लिए हैं तो 2 गर्ल्स आएंगी। तो यहाँ पे हमने ई ले लिया है, तो ई लिया है हमने, तो बी बिल्कुल नहीं हो सकता टीम में। अगर बी नहीं टीम में हो सकता तो आर जो है ये भी बी के साथ ही होता है, तो ये भी नहीं टीम में हो सकता, बी और आर दोनों कट गए। देन हमारे पास अगर हमने एक बॉय हमारा ई आ गया, 3 और बॉयज़ उठाने हैं, तो अगर हम ए को उठा लेते हैं, तो अगर हम ए को उठा लेते हैं, ए के साथ डी ने आना ही है, तो ए और डी दोनों उठा लिए। तो अगर ए एंड डी आ गए तो हम पी को नहीं ले सकते, पी एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। अगर ए एंड डी आएंगे तो पी नहीं आएगा हमारा। हमारे पास आ गए 1 2 3 बॉयज़ आ गए। अब हमने एक बॉय और लेना है। अगर सी हमारे पास बचे हैं, सी और एफ दोनों में से एक को ले सकते हैं हम। और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स हमने अभी 2 उठानी है। तो अगर हम सी को लेते हैं, सी को अगर ले लें हम, तो हमें क्यू को लेना पड़ता है, सी और क्यू दोनों आ जाएंगे। अगर सी और क्यू दोनों आ जाएंगे तो एस जो है, अगर सी आ जाएगा तो एस हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अगर एस एलिमिनेट हो जाएगा तो टी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्यू को नहीं ले सकते, क्योंकि अगर क्यू को लेते हैं तो सेकंड गर्ल की हमारे पास ऑप्शन नहीं बचती। इसलिए हमने क्यू को नहीं लेना और सी को भी नहीं लेना। तो यहाँ पे हम सी और क्यू दोनों को क्रॉस कर देते हैं। हमारे पास बचा एफ, तो हम एफ को लेते हैं अगर,
तो फिर हमें एस एंड टी दोनों हैं, तो एस एंड टी दोनों लेने पड़ते हैं, तो एस टी दोनों ले लेते हैं। तो ये हमारी आ गई, बॉयज़ में आ गया हमारे पास ए डी ई एंड एफ, गर्ल्स में आ गई एस एंड टी। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, ए डी एफ एस टी वाली, ए डी एफ एस टी वाली ये ऑप्शन है हमारी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ 4 मेंबर्स हैव टू बी गर्ल्स द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम आर। तो ये कह रहा है अगर 4 हम मेंबर्स गर्ल्स में से लेते हैं और 2 मेंबर बॉयज़ में से लेते हैं तो टीम हमारी कैसी बनेगी। तो टीम में पहले तो ये देख लेते हैं कि 5 में से 4 गर्ल्स को लेना है, तो कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि 2 गर्ल्स को हम साइमल्टेनियसली एक टीम में ले नहीं सकते। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये कंडीशन है हमारे पास, अगर हमने Q को ले लिया तो C को लेना पड़ेगा, अगर हमने C को ले लिया तो S को नहीं ले सकते। तो S और Q में जो ये लड़ाई है कि अगर S को ले लिया तो Q को नहीं ले सकते, तो S और Q दोनों में से एक को लेंगे हम। तो फिर कंडीशन ये भी है कि अगर S को लिया है तो T को लेना ही पड़ेगा, तो अगर S को लेंगे तो T को लेना ही पड़ेगा, इसलिए 2 S को छोड़ते हैं तो T को भी छोड़ना पड़ेगा, अगर हम S को लेते हैं तो T को भी लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये सही है कि हम Q को छोड़ देते हैं अभी के लिए। Q को छोड़ेंगे तो 4 गर्ल्स कौन सी आएंगी हमारे पास, P R S एंड T, ये चार जो गर्ल्स हैं ये हमारी आ गई। अब बॉयज़, 2 बॉयज़ लेने हैं अब हमने, तो अब हमने P को ले लिया है तो D को नहीं ले सकते, D को क्रॉस कर देंगे। फिर हमने R को ले लिया है तो B को लेना ही पड़ेगा, तो B को टिक कर देते हैं। फिर हमने Q को नहीं लिया तो C को भी छोड़ सकते हैं, Q भी नहीं लिया तो C को भी छोड़ देते हैं। देन हमने B को ले लिया है तो E को छोड़ सकते हैं, E को नहीं लेना है, E से E को भी क्रॉस कर देते हैं। फिर हमने अगर D को छोड़ दिया है, अगर हमने D को नहीं लिया है तो A को भी नहीं लेना है, क्योंकि A और D दोनों एक साथ आएंगे टीम में। तो हमारे 2 बॉयज़ जो हैं वो हैं B एंड जो बचा है हमारे पास ये है F। तो हमारी टीम जो बनेगी वो बनेगी B F P R S T। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, B F ये है और P R S T, तो ये हमारी आंसर आ जाएगी, ये हमारी पूरी टीम बन गई, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा B F P R S T। टाइप 6 जो है फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो इन क्वेश्चंस में फैमिली मेम्बर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी और उसके बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछे होंगे। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन। एग्जांपल है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो इट। इन्फॉर्मेशन दी गई है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 6 पर्सन A B C D E एंड F फ्रॉम अ फैमिली। एक फैमिली के 6 मेंबर्स दिए गए हैं। दे आर साइकोलॉजिस्ट, मैनेजर, लॉयर, ज्वेलर, डॉक्टर एंड इंजीनियर। तो सभी कोई ना कोई काम करते हैं, कोई प्रोफेशन है इनका। द डॉक्टर इज़ ग्रैंड फादर ऑफ F। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। हम पहले इसका फैमिली चार्ट बनाना शुरू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे पास है F का कोई फादर होगा और इसका कोई ग्रैंडफादर होगा। तो जो F का ग्रैंडफादर है ये यहाँ पे इसका फादर होगा और फादर के फादर हैं यहाँ पे। तो जो फादर के फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, ये इन्होंने दिया है कि डॉक्टर हैं, DOC डॉक्टर है। तो जो F है साइकोलॉजिस्ट। तो F दिया गया है हमारे पास साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, F का प्रोफेशन हमें पता चल गया। देन हमारे पास है D, मैनेजर इज़ मैरिड टू A। D और A जो हैं ये मैरिड कपल है और जो D है ये मैनेजर है। देन हमारे पास दिया गया है C द ज्वेलर इज़ मैरिड टू अ लॉयर। C है हमारे पास ज्वेलर जो मैरिड है किसी के साथ जो हैं लॉयर, जो है लॉयर। देन हमारे पास दी गई इंफॉर्मेशन B इज़ मदर ऑफ F। तो यहाँ पे हमारे पास इसका F का कोई फादर होगा और F की मदर दी गई हैं हमारे पास B इज़ मदर ऑफ F एंड E। तो F एंड E की मदर दी गई हैं।
तो यहाँ पे हमारा आएगा ई। तो ये दिया गया है हमारे पास कि एफ इज़, यहाँ पे ये फादर हैं और फादर की जो वाइफ हैं ये मदर हैं एफ की, बी और ई की, दोनों की। तो ये दोनों आपस में ये सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं। देर आर 2 मैरिड कपल्स इन अ फैमिली। तो हमें पता चल गया 2 मैरिड कपल हैं। एक इन्होंने दे दिया है कि ये मैनेजर वाला, दूसरा इन्होंने दिया है सी एंड साथ में कुछ बताया नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये हमारी बी जो है एफ़ की मदर है तो एफ़ के फादर भी कोई होंगे। तो अगर फादर मदर है तो ये मैरिड कपल आ जाएगा। अगर ये मैरिड कपल है तो सी और यहाँ पे आएगा हमारे पास बी। तो जो सी हैं ये यहाँ पे आ जाएगा। सी जो है ये एफ़ के फादर हैं जो हैं हमारे पास ज्वेलर, और बी जो हैं ये हमारे पास है लॉयर। जो मदर है एफ़ की ये है लॉयर। तो हमारे पास दिए गए हैं यहाँ पे 6 पर्सन दिए गए हैं फैमिली में। तो हमारे पास एक तो ये आ गए मदर फादर, एक ये आ गए इनके 2 सिबलिंग्स। जो बचा है एक मैरिड कपल बचा है वो इनका ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ही होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए और डी। यहाँ पे ए आएगा जो डॉक्टर होगा और यहाँ पे आएगा डी जो है मैनेजर। तो ये हमारा जो पूरा चार्ट है ये बन गया, फैमिली चार्ट, फैमिली ट्री बन गया हमारे पास। इनके बिहाफ पे अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ ई। तो ई का प्रोफेशन हमने देखना है कौन सा है। तो हमें बाकी सबके प्रोफेशन पता चल गए हैं, ये मैनेजर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, ज्वेलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो प्रोफेशन कौन सा बच गया हमारे पास? प्रोफेशन बचा है इंजीनियर का। तो ई जो है वो हमारे पास आएगा इंजीनियर। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा इंजीनियर, बट इंजीनियर ऑप्शन में नहीं है तो हमारी ऑप्शन आ जाएगी नन ऑफ दीज। देन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। ए और ई कैसे रिलेटेड हैं? तो ए जो है यहाँ पे ई के फादर हैं सी के फादर हैं ए। तो ए जो है वो ग्रैंडफादर होंगे, ई के ग्रैंडफादर हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डी, ग्रैंडफादर। ए इज ग्रैंडफादर टू ई। देन थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली। तो मेल मेंबर्स जो हैं वो ढूंढने हमने। पहले तो हमें ये पता है कि ये 2 कपल हैं, इनमें से एक मेल एक फीमेल है, इनमें से भी एक मेल एक फीमेल है। बट हमें ये नहीं बताया गया कि ई और एफ जो हैं ये दोनों जो हैं इनमें से कौन मेल है कौन फीमेल है। तो हम ये डिटर्मिन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आ जाएगा यहाँ पे कैन नॉट बी डिटर्मिन। देन फोर्थ क्वेश्चन दिया है हमारे पास व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ ए। तो ए का हमने प्रोफेशन यहाँ से निकाला, ये डॉक्टर हैं। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा ए, डॉक्टर। देन फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पेयर ऑफ कपल्स इन अ फैमिली। तो हमारे पास 2 पेयर दिए गए हैं, एक डी ए है और एक बी सी है। तो देखते हैं ऑप्शन में ए बी है तो ए बी नहीं है, ए सी तो ए सी भी नहीं है, ए डी यस ए डी एक कपल है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ए डी इज अ कपल। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं, फैमिली बेस्ड क्वेश्चन है तो फैमिली ट्री बना के ही हम करते हैं इन क्वेश्चंस को। इसके बाद हमारे पास जो फाइनल है हमारी पजल टेस्ट की टाइप वो है जम्बल्ड प्रॉब्लम। वो जम्बल्ड प्रॉब्लम में बेसिकली क्या करते हैं, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जम्बल अप कर देते हैं कि ये भी यहाँ से, ये भी यहाँ से, ये भी यहाँ से, उन सबको प्रोसेस करके आपने क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन, इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसमें दिया गया एग्जांपल, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो इन्फॉर्मेशन दी गई है ऑफ द 6 मैन ऑफ लिटरेचर ए बी सी डी ई एंड एफ। तो 6 पर्सन दिए गए हैं जो लिटरेचर में को बिलोंग करते हैं, जो किताबें लिखते होंगे बेसिकली। बीइंग कंसिडर्ड हेयर, 6 बंदे कंसिडर्ड किए जा रहे हैं जो लिटरेचर लिखते हैं। 2 बिलोंग्स टू द 17th सेंचुरी। तो अब इंफॉर्मेशन दी गई है 17th सेंचुरी को 2 बिलोंग करते हैं। देन 3 बिलोंग्स टू 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी को जो है वो 3 बिलोंग करते हैं 6 में से। और 20th सेंचुरी को 1 बिलोंग करता है, 1 बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी। तो ये 6 की हमारी एक इंफॉर्मेशन दी गई है जो टाइम पीरियड वाइज। देन हमारे पास दिया गया है 4 वर रिकॉग्नाइज्ड एज ग्रेट पोइट। तो दिया गया है हमारे पास 4 हमारे पास पोइट हैं। देन है नॉवलिस्ट,
जो नॉवल लिखते होंगे, नॉवल लिखने वाले हैं हमारे पास 3। देन है हमारे पास ड्रामेटिस्ट, तो ड्रामा लिखने वाले भी 3 हैं, ड्रामा लिखने वाले भी हमारे पास 3 हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये वाली आ गई, एक इन्फॉर्मेशन जो सेंचुरी वाइज आ गई है 17th 19th 20th सेंचुरी, एक हमारे पास आ गई पोइट, नोवेल और ड्रामेटिस्ट, तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई। थर्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी गई है 1 कंट्रीब्यूटेड टू बंगाली लिटरेचर, तो यहाँ पे है एक जो है वो बंगाली लिटरेचर में लिखता है, हिंदी के 2 हैं, मराठी के 2 हैं, तमिल का 1 है। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये लैंग्वेज वाली आ गई। तो ये 3 अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी गई हैं। अब देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। देन इन्होंने दिया हुआ है कि 20th सेंचुरी राइटर रोट्स पोइट्री ओनली एंड कंट्रीब्यूटेड टू मराठी लिटरेचर। तो पहला इन्होंने दे दिया है कि जो 20th सेंचुरी वाला हमारा जो पोइट है, 20th सेंचुरी वाला जो हमारा पर्सन है, ये सिर्फ पोइट्री लिखता है, और मराठी लिटरेचर में पोइट्री लिखता है, तो हम M लिख देते हैं मराठी को, ये पहला है। देन हमारे पास दी गई है एंड द अदर मराठी राइटर कंट्रीब्यूटेड टू पोइट्री, तो दूसरा जो मराठी वाला है ये पोइट्री लिखता है, ये हम पोइट्री को P लिख देते हैं। पोइट्री, नॉवल एंड ड्रामा, ये तीनों में काम करता है, पोइट्री, नॉवल एंड और ड्रामा, ये तीनों में काम करता है। और इसका ये नहीं बताया कि ये किस सेंचुरी में है, किस सेंचुरी में काम करता है, 17th 19th या 20th है। तो मराठी के हमारे पास 2 बंदे थे, ये दोनों मराठी के आ गए। थर्ड इसने दिया हुआ है कि 1 हिंदी राइटर एंड द ओनली तमिल राइटर बिलोंग्स टू 19th सेंचुरी, तो इसने 2 इकट्ठे दे दिए कि जो 2 19th वाले हैं, इनमें से एक हिंदी राइटर है और एक तमिल राइटर है, एक हिंदी है और एक तमिल राइटर है। फिर इसने दिया है फॉर्मर कंट्रीब्यूटेड टू पोइट्री, इन दोनों में से हिंदी और तमिल वाले में से फॉर्मर की बात कर रहा है, फॉर्मर मतलब पहली वाला, हिंदी वाला, फॉर्मर कंट्रीब्यूटेड टू पोइट्री एंड नॉवल, तो हिंदी वाला जो है वो पोइट्री एंड नॉवल में लिखता है, वाइल द लेटर टू नॉवल एंड ड्रामा, तो तमिल वाला जो है वो नॉवल एंड ड्रामा में लिखता है। ये हमारे 4 पर्सन आ गए। देन इसने दिया हुआ है, देन 5th पॉइंट और 6th पॉइंट, ये हमारे पास 6 राइटर्स हैं। तो देन हमारे पास इसने दिया हुआ है द बंगाली राइटर बिलोंग्स टू 17th सेंचुरी, तो एक इसने दिया हुआ है 17th सेंचुरी वाला जो है वो बंगाली राइटर है, B लिख देते हैं हम, वो बंगाली राइटर है। बंगाली राइटर बिलोंग्स टू 17th सेंचुरी एंड कंट्रीब्यूटेड टू पोइट्री ओनली, 17th सेंचुरी वाला बंगाली में लिखता है और खाली पोइट्री ही लिखता है। ये इन्फॉर्मेशन इसने दे दी हुई है हमारे पास इतनी। देन इसने फिर से अलग से इन्फॉर्मेशन शुरू कर ली है कि A बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी। अब A B C सारे इसने राइटर्स को लेके इन्फॉर्मेशन दे दी है, A B C D E एंड F। तो इसने लिख दिया है कि A बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी, A जो है वो 20th सेंचुरी को बिलोंग करता है, B जो है वो ड्रामा लिखता है, B जो है वो ड्रामा लिखता है, D, C जो है वो मराठी राइटर है, तो यहाँ पे हम M लिख देते हैं, मराठी, C जो है मराठी लिटरेचर में लिखता है, D जो है वो हिंदी का पोइट है, तो जो D है वो पोइट है P, और किस लैंग्वेज में है, हिंदी में, D जो है हिंदी पोइट है एंड नॉवेलिस्ट भी है, और पोइट और नॉवेलिस्ट दोनों है। D वॉज हिंदी पोइट एंड नॉवेलिस्ट, पोइट भी है और नॉवेलिस्ट भी है और हिंदी में लिखता है, एंड बिलोंग्स टू 19th सेंचुरी, और वो 19th सेंचुरी को बिलोंग करता है। E ऑल्सो बिलोंग्स टू 19th सेंचुरी, E जो है ये भी 19th सेंचुरी को बिलोंग करता है, एंड F कंट्रीब्यूटेड टू पोइट्री, और F जो है ये खाली पोइट्री में ही काम करता है। ये इन्फॉर्मेशन इसने ये दे दी है।
अब हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हो गई जो इसने दी है, बट सारी इन्फॉर्मेशन जम्बल्ड अप है, हमें पता नहीं है, हमने अलग अलग टुकड़े बना के इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब इन सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ इकट्ठी करते हैं। एक साथ इकट्ठी करेंगे इन्फॉर्मेशन, तो हमारे पास सबसे पहले हैं जो सेंचुरी वाइज जो राइटर्स हैं, ये है 17th के 2 हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक 17th का एक आ गया है। सेकंड हमारे पास 17th का कोई ना कोई आना है, या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, हमें पता नहीं है। 19th के 3 हैं, तो 19th के एक और ये 2 आ गए हैं, एक और आना है, या तो दूसरे नंबर पे आएगा या 6 नंबर पे आएगा। देन 20th सेंचुरी का एक है, तो एक हमारे पास आ गया है, तो 20th सेंचुरी का एक हमने पूरा निकाल लिया है। ए दिया है 20th सेंचुरी का, यहाँ पे ये इन्होंने दिया है ए जो है ये 20th सेंचुरी का है, तो यही वाला ए होगा क्योंकि एक ही 20th सेंचुरी का है, तो ये वाला जो हमारा होगा ये होगा ए, ये हमारा ए होगा। और वो पोइट्री में काम करता है और मराठी लैंग्वेज में लिखता है। देन हमारे पास फिर दिया हुआ है लैंग्वेजेस दी गई हैं हमारे पास। बंगाली का एक है, तो बंगाली का एक हमारे पास यहाँ पे आ गया, बंगाली इज़ कम्प्लीटेड। देन हिंदी के 2 हैं, तो हिंदी का एक यहाँ पे आ गया, एक और है हिंदी का, तो वो जो लास्ट बचा है ये हमारा हिंदी का ही होगा, ये हिंदी के कंप्लीट। मराठी के 2 हैं, तो मराठी के ये पहले में 2 आ गए। तमिल का एक है, तो तमिल का ये एक आ गया। ये सारी हमारी लैंग्वेजेस पूरी हो गई, ये हमारे 1 से 6 तक की लैंग्वेजेस हमारी कंप्लीट होगी। देन हमारे पास है पोइट 4 हैं, पोइट्री के 4 हैं, तो पोइट हमारे पास एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये है, तो पोइट हमारे 4 के 4 पूरे हो गए हैं। तो नॉवलिस्ट हमारे पास 3 हैं, एक हमारे पास नॉवलिस्ट ये आ गया 2nd नंबर, एक नॉवलिस्ट ये आ गया 3rd नंबर, एक हमारे पास नॉवलिस्ट है ये 4th नंबर, तो नॉवलिस्ट भी हमारे पूरे हैं 3। देन ड्रामेटिस्ट है, ड्रामा करने वाले जो ड्रामा लिखने वाले जो हैं वो 3 हैं, एक हमारे पास ड्रामा ये आ गया, एक ये आ गया ड्रामा, तो ये लास्ट जो बचा है ये भी हमारे पास ड्रामा ही होगा जो हिंदी लैंग्वेज में काम करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास। हमने ड्रामा वाला भी पूरा कर लिया, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख दी है। फिर हमने ए को लिख दिया 20th सेंचुरी वाला, तो ये मैच हो गया हमारे पास पूरा पूरा। देन ये डी हमारा पूरा पूरा दिया गया है, 19th सेंचुरी का है और पोइट्री और नॉवल लिखता है हिंदी लैंग्वेज में, तो 19th सेंचुरी वाला पोइट्री नॉवल हिंदी लिखने वाला हमारे पास ये 3 नंबर पे दिया है, तो ये 3 नंबर वाला जो है ये डी होगा, ये डी होगा। देन हमारे पास है ओनली ड्रामा वाला है, ये बी जो है ये एक ही में काम करता है, वो है ड्रामा, तो ड्रामा लिखने वाला एक ही है जो, तो इसमें ये से ड्रामा लिखने वाला ये एक ही है 6 नंबर, तो ये होगा हमारा बी, ड्रामा लिखने वाला। देन हमारे पास दिए गए एफ दिया गया है जो खाली पोइट्री में काम करता है, तो पोइट्री वाला खाली पोइट्री वाला किसी और में कम्बिनेशन ना हो, वो एक तो हमारा ए था जो हमारा 20th सेंचुरी का था, ये हमने निकाल लिया है पहले। दूसरा जो बचता है पोइट्री वाला ये 5th नंबर पे है पी, तो ये हमारा होगा जो ये होगा एफ। देन हमारे पास है यहाँ पे मराठी लैंग्वेज में काम करने वाला, तो वो है सी। एक हमने मराठी वाला पहले ये सेलेक्ट कर लिया था ए, जो सेकंड बचा है वो सी होगा, तो यहाँ पे हमारा आएगा सी। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, तो जो रह गया है वो यहाँ पे आएगा ई, अपने आप ई आ जाएगा, और ये आ जाएंगे हमारे पूरे ए बी सी डी ई एफ 6 के 6 आ जाएंगे। और हमने इन्फॉर्मेशन कंपाइल करके हमने सारी इन्फॉर्मेशन इस टेबल में बना ली, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। ए जो है ये 20th सेंचुरी और पोइट्री में काम करता है मराठी लैंग्वेज में। सी जो है इसका हमें कंफर्म नहीं है कि किस जो सेंचुरी है उसमें काम करता है, 17th या 19th आएगा इसमें, 17th या 19th आएगा इसमें। और ये पोइट्री, नॉवल, ड्रामा और ये मराठी लैंग्वेज। देन डी है 19th सेंचुरी, पोइट्री, नॉवल, हिंदी। ई है 19th सेंचुरी, नॉवल, ड्रामा, तमिल। एफ है 17th सेंचुरी, पोइट्री और बंगाली। देन बी है, बी का भी हमारे पास या तो 17th सेंचुरी आएगी या 19th आएगी। और डी ड्रामा और एच हिंदी लैंग्वेज। अब देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे होते हैं। क्वेश्चन दिए हैं टू विच लैंग्वेज डिड बी कंट्रीब्यूट, तो बी किस लैंग्वेज में कंट्रीब्यूट करेगा, बी यहाँ पे है तो ये हिंदी लैंग्वेज है, तो हिंदी लैंग्वेज में कंट्रीब्यूट करेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अमंग दीज हु वॉज द तमिल राइटर, तो तमिल राइटर एक ही है हमारे पास जो है ई, तो ई हमारा आंसर आ जाएगा। देन है टू विच
ब्रांच ऑफ लिटरेचर डिड ए कंट्रीब्यूट, तो ए जो है वो जो कंट्रीब्यूट करता है पोएट्री में, तो ये हमारा आ जाएगा पोएट्री। देन फोर्थ क्वेश्चन है अमंग दीज हु वाज बंगाली राइटर, तो बंगाली राइटर एक ही हमारे पास एफ है, तो एफ हमारा आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है टू विच ब्रांच ऑफ लिटरेचर डिड सी कंट्रीब्यूट, तो सी जो है किस ब्रांच में कंट्रीब्यूट कर रहा है, पोएट्री, नॉवल, ड्रामा तीनों में है, तो पोएट्री, ड्रामा, नॉवल तीनों में, तो ऑल ऑफ द थ्री आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये होते हैं हमारे पास जंबल्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन पहले हमें स्कैटर करके लिखनी होती है, फिर सभी को गैदर करके एक टेबल में कंपाइल अप करनी है, देन हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व होते हैं। होती ये आसान ही है, क्वेश्चन इसके आसान ही होते हैं, बट थोड़ा टाइम लगता है इनमें क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहले हमें पॉइंट्स में इन्फॉर्मेशन दी होती थी, अब ये दी गई है बहुत, एक पैरा बना के दी है इन्फॉर्मेशन, तो इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में टाइम तो लगता ही है। तो ये हमारी हैं टोटल 7 टाइप्स हैं हमारे पजल टेस्ट की। चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच।